अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स। आज हमारे साथ मेहमान है रजिस्टर्ड कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट मिस सिद्रा इम्तियाज़। मिस सिद्रा इम्तियाज़ कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप सुनाएं क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, बिल्कुल खैरियत। जनाब आज हमने फिर आपको दावत दी अपने प्रोग्राम में और आज हम बात करेंगे आयरन के बारे में कि आयरन हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी कमी या इसके क्या असरात हम पे मतलब एक आम इंसान पे होते हैं। और इस सिलसिले में आपको हमें ज़हमत दी है कि आप हमें बताइए, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं और आपका एक्सपीरियंस भी है, तो ये बताइए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी हेल्थ के लिए। अच्छा, जब आयरन की बात की जाती है तो हम सभी जानते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट से हम वाकिफ हों या ना, लेकिन आयरन से हम सब वाकिफ हैं। तो आयरन बेसिकली क्या है? हमें पता है कि खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है आयरन, और अगर आपको आयरन की कमी होगी तो आपको ब्लड की भी कमी होगी। सो आयरन का इंटेक होना अच्छा आपकी डाइट के अंदर ज़रूरी है, ताकि आपका ब्लड जो है वो प्रॉपर वॉल्यूम में बन सके। सो अगर खून की कमी होती है तो हम उसको आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो उसका हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। इसका हम पता कैसे लगवा सकते हैं? आमतौर पे सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, तो अगर हीमोग्लोबिन कम आता है तो हम कह देते हैं जी इनको खून की कमी। नहीं, बेसिकली सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी जो है हमें हीमोग्लोबिन देखकर ही नहीं पता चलती। इसके लिए कि किसी को खून की कमी है, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है या नहीं, उसके लिए हमें और टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसके अंदर आ जाता है टीआईबीसी, और आमतौर पे सीरम फेरेटिन फेरेटिन टेस्ट करवाते हैं। सीरम फेरेटिन टेस्ट जो है वो हमें बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितने स्टोर्स हैं आयरन। सो जब भी किसी बच्चे को या आपको लगता है कि आप में खून की कमी है, तो उसके लिए आपको सीरम फेरेटिन टेस्ट करवाना चाहिए। और खून की कमी होने की वजह से जो है हमें आमतौर पे क्या होता है, ये होता है कि बाल भी आमतौर पे उतरना शुरू हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं लड़कियों को कि ये कंप्लेन करती हैं कि हमारे बाल झड़ना शुरू हो गए। सो बेसिकली एक फैक्टर जो बहुत ज़रूरी है, जो आमतौर पे होता है, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, वो है आयरन की कमी होना। इसके अलावा अगर हम बच्चों की बात करते हैं, तो उसके अंदर उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ अफ़ेक्ट होती हैं कि आप अगर स्कूल जाते हैं, तो आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा देर तक कॉन्संट्रेट ना कर सकें, या आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म ना कर सकें। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आयरन डेफिशिएंसी को शो करती हैं। इसके अलावा जब बच्चों की हम बात करते हैं, तो जब हमें अक्सर देखा है कि बच्चे बाज़-औक़ात जो है वो खा रहे होते पेपर खा रहे होते हैं, या आइस खा रहे होते हैं, या मट्टी खा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आयरन डेफिशिएंसी के इंडिकेशंस हैं, ये उसके साइन्स और सिम्पटम्स में आता है। ठीक है। और ये किस फूड में पाया जाए? घर में अगर हमें कौन-सी चीज़ है पूरे दिन में जो हम लें जिससे हमारी आयरन की कमी पूरी हो सकती है? आयरन बर्थडे जो है पर वो या बेसिकली जी, आयरन जो है वो बेसिकली हमें सब्जियों से भी मिलता है और एनिमल प्रोडक्ट से भी मिलता है। सो बेसिकली आयरन के बारे में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 2 तरह का आयरन होता है। एक होता है हीम आयरन और एक होता है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन जो है वो ज़्यादा अच्छी समझें समझें कि अच्छी क्वालिटी का आयरन हीम आयरन कहा जाता है, जो कि हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। जैसे गोश्त आ गया, चिकन है या मछली है, इसके अंदर हीम आयरन होता है। अगर हम प्लांट सोर्सेज़ की बात करते हैं, तो दालों वगैरह से हमें नॉन हीम आयरन मिलता है। जो हमारी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्प्शन है वो हीम आयरन की ज़्यादा अच्छी होती है। सो जिन लोगों को खून की कमी है, उनको गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि हम अक्सर देखते हैं कि कहा जाता है सेब में बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन है। सो सेब में अच्छी क्वांटिटी में आयरन मौजूद नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी में आयरन जो है वो हमें एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलता है, जिसमें गोश्त वगैरह आ जाता है। और गोश्त में भी वो गोश्त के हिस्से जो कि ज़्यादा लाल होते हैं, जैसे अगर हम मटन बीफ की बात करें, तो वो ज़्यादा क्योंकि लाल होता है, उसके अंदर ज़्यादा आयरन होता है। तो जितना आपका गोश्त ज़्यादा लाल होगा, जितना सुर्ख होगा, उतना उसके अंदर आयरन कंटेंट जो है वो अच्छा होगा। हमें इसी तरह बताइए कि आप अपने गोश्त की जो बात की रेड मीट की या beef की, तो वो हफ्ते में कितना लेना चाहिए ताकि वो हमारी जो आयरन की कमी है उसको पूरा कर सके? बेसिकली ये है कि हमारी डाइट का बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। आपको हफ्ते में हमें डेली बेसिस के ऊपर जो है वो गोश्त लेना चाहिए, और इनफैक्ट आप जब भी मेन मील खाते हैं दोपहर, सुबह, रात को, उसके अंदर गोश्त ही नहीं बल्कि इनफैक्ट हमें बात ये करनी चाहिए कि हमें कितना हम ये नहीं कह सकते कि हमें गोश्त कितना लेना है, हम ये कहेंगे कि हमें जो है वो आयरन कितना लेना है। सो आपकी हमें सिर्फ गोश्त से ही आयरन नहीं मिल रहा, हमें दालों से भी मिल रहा है, हमें अंडे से भी मिल रहा है। इसके अलावा दूध में आयरन मौजूद नहीं होता। सो हम ये कहेंगे कि हमें कौन से सोर्सेज़ लेने चाहिए कि जिसके अंदर आयरन मौजूद है।
सो हम ये कहेंगे कि हमें जो है वो दालों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, गोश्त का भी रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। इनफैक्ट हर मील के अंदर जो है आपके आयरन रिच चीजें जो है वो होनी चाहिए। या आप दूध नहीं, मतलब या आप गोश्त लें या आप दालों का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, लोबिया का इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो हमारी कलेजी है वो बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है, विटामिन ए का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो आपकी डाइट के अंदर जो है वो तमाम सोर्सेज जो है वो आयरन के होने चाहिए। अच्छा, आपने नट्स की बात की, तो ड्राई फ्रूट्स में से कौन-कौन सा आयरन रिच फ्रूट होता है? बेसिकली जैसे मैंने भी बताया कि हमें चीजों से, प्लांट सोर्सेस से मिलता तो है आयरन, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वांटिटी का आयरन नहीं होता, इतनी अच्छी क्वालिटी का आयरन भी नहीं होता। उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का है। आप मतलब अगर आप गोश्त की एक बोटी खाएंगे तो जितना आपको आयरन मिलना है उतना आप जितने 10 सेब खा ले तो उतना आयरन नहीं मिल सकता, या उतना आप नट्स जितने मर्जी खा ले उतना आयरन नहीं मिल सकता। सो बेसिकली खून की कमी को पूरा करने के लिए गोश्त का इस्तेमाल, एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आपके पास ज़ाहिर माशाल्लाह आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में, ऑब्जर्वेशन में क्या मुशाहिदे में ये बात आती है कि किस एज ग्रुप में या मेल फीमेल में किस में आयरन की कमी ज्यादा होती है और उसकी वजूहात क्या है? सबसे पहले तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो इन्फेंट्स जो हैं, जो पैदा होने से लेकर 6 मंथ्स तक आपकी बॉडी के अंदर आयरन के स्टोर्स होते हैं। मतलब आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है कि आप एक्सटर्नली आयरन लें, लेकिन 6 महीने के बाद जो है बच्चे को की खुराक में इस तरह की चीजें लेनी चाहिए जिसके अंदर आयरन ज्यादा हो। जैसे कि हम आयरन फोर्टिफाइड उनको सीरियल्स दे सकते हैं, या इसी तरह से आप गोश्त की किसी और फॉर्म में उनको दे सकते हैं, खिला सकते हैं। सो 6 मंथ्स के बाद जो है बच्चे की डाइट के अंदर आप आयरन अच्छा अगर नहीं रखते तो आप बच्चे या इन्फेंट जो है वो आयरन डेफिशिएंसी के रिस्क पर होते हैं। इसी तरह से ग्रोइंग जो गर्ल्स हैं या जो लड़के हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है तो उनको डेफिनेटली आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। इसी तरह से आप प्रेगनेंसी में बात करते हैं तो प्रेगनेंट लेडीज को भी आयरन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जाहिर है, मैंने भी बताया कि खून बनाने के लिए आयरन जरूरी है। प्रेगनेंसी में क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो डेफिनेटली ब्लड ज्यादा आपको चाहिए, आपकी खुराक में आयरन ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह से जो चाइल्ड बेयरिंग एज की फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि आपका मंथली लॉस हो रहा होता है। सो उनके लिए भी जो है वो आयरन बहुत जरूरी है। अच्छा, लास्ट में ये बताइए कि आयरन को हम एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं? अच्छा, जैसे मैंने भी बताया कि आयरन के 2 सोर्सेस हैं, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी होती है और नॉन हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होती है। मतलब अगर आपने प्लांट सोर्सेस से खा रहे हैं जिनमें आयरन मौजूद है, वो इतनी अच्छी तरह आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो हमें एब्जॉर्प्शन बेहतर बनाने के लिए जरूरी तो ये है कि जब भी आपने कोई गोश्त खाना है जिस चीज में हीम आयरन मौजूद है उसके साथ आप सब्जियां डालें, ताकि हीम और नॉन हीम का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी बॉडी के अंदर अच्छा आयरन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो जब भी आप गोश्त पकाना है कोशिश करें कि उसके साथ में सब्जियां डालें या दालें डालें, ताकि वो जो है वो एक अच्छा आयरन का जो है सोर्स हो जाए। इसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आपने नॉन हीम आयरन लिया है उसके साथ आप विटामिन सी वाली चीज का इस्तेमाल, जैसा कि जब भी आपने नॉन हीम आयरन लिया है उसके साथ आप विटामिन सी वाली चीज का इस्तेमाल करें। जैसा कि हमारे पालक जो है, पालक के अंदर अच्छी मिकदार विटामिन सी, पालक के अंदर अच्छी मिकदार में जो है वो आयरन मौजूद होता है। आयरन उसके साथ आप कोशिश करें कि या स्कंजीबीन का ग्लास पी लें, या आप उसके ऊपर पालक के ऊपर जो है वो हरी मिर्चों की चटनी के साथ खा सकते हैं, या उसके ऊपर लेमन में छोड़ के खाएं, ताकि विटामिन सी क्या करता है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दूसरी चीज जो कि हिंडर करती है इसकी एब्जॉर्प्शन में वो आ जाता है चाय या कॉफी का इस्तेमाल। सो कोशिश करें कि अपनी खुराक के अंदर चाय या कॉफी का इस्तेमाल कम करें, खासतौर पर जब आपने खाना खाया है जिसके अंदर आयरन मौजूद है, जैसे अगर आपने कोई ओट्स वगैरह वाली चीज खाई तो उसके साथ चाय कॉफी ना लें, क्योंकि चाय कॉफी के अंदर जो टैनिन्स मौजूद है ये आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देते। सो इसके अलावा एक और चीज ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आयरन और कैल्शियम जो है वो इकट्ठे नहीं लिया जाना चाहिए। वो तमाम चीजें जिनके अंदर आयरन मौजूद है उसके साथ आप दूध वगैरह लेने से अवॉइड करें, ताकि क्योंकि दूध और आयरन यानी कैल्शियम और आयरन जो है वो इकट्ठे एब्जॉर्ब नहीं हो। सही। और अगर दूध लेना भी पड़े खाने के बाद तो कितनी देर बाद लिया जा सकता है? खाने के बाद आप कोशिश करें कि एज स्नैक लें, जैसे कि आपने दोपहर में 2 बजे खाना खाया, 3-4 बजे आप चाय पी सकते हैं, लेकिन खाने के साथ ही चाय ना लें। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। जैसे हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते के अंदर हमारा जो है चाय नहीं होती,
चाय का कप मौजूद नहीं होता तो हमारी नाश्ता ही नहीं होता है। सो बेसिकली वो क्या करेगा, जो हम अंडा वगैरह खा रहे हैं और चीजों में जो आयरन मौजूद है नाश्ते में हम ले रहे हैं, ये हम शामी कबाब अगर ले रहे हैं तो उसका आयरन आपकी बॉडी में ब्लॉड नहीं होगा जब तक आप साथ में आयरन जब तक आप साथ में चाय लेंगे। तो चाय को जो है वो आधे घंटे के बाद में, लेकिन खाने के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मिस सिदरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने हमें इंफॉर्मेशन दी। हाँ जी, थैंक यू। इंशाल्लाह ताला आपको एक और प्रोग्राम में हम जहमत देंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नाज़रीन, आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।